नमस्कार दोस्तों। इनकी अंदाजित उम्र मुझे कहा गया था पर मेरे ध्यान में से निकल गई। मेरे हिसाब से 42 के आसपास की इनकी उम्र है और ये बड़े स्तर के नेता हैं जो एक बार विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, पर उसमें इनको हार का सामना भी करना पड़ा था। अब यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी फिश शाइन इनकी सन लाइन के ऊपर ही बनी है। यहाँ पर ये एक छोटी सी, ये पामेस्ट्री में इसी तरह पर ध्यान देना होता है। छोटी छोटी चीज़ें रहती है, यहाँ पर बनी हुई है और ये पूरी सन लाइन को टच कर रही है। और जो भी फिश शाइन सन लाइन के आसपास हो, यानी उसको टच करती हो या उसके ऊपर हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। अगर यही इतनी सी छोटी लाइन यहाँ कहीं होती फिश शाइन, तो वो लेवल का फ़ायदा नहीं देती जो व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है। पर सन लाइन से टच में रहकर जो साइन होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ देती है। पर ऐसे लोगों के भी जीवन में तकलीफ़ें आती है दो तरह से। या तो इनकी जो फेट लाइन होती है, जो धन रेखा होती है, उस पर सूजन होती है, या कहीं ना कहीं माइंड लाइन पर यव साइन हो। ये दो साइन है, इस साइन को भी उस पीरियड तक खा जाती है। ट्रिमेंडस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ट्रिमेंडस। हाँ, अगर धन रेखा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके जीवन में, तो भी पैसा आता है और सफलताएं भी मिलती है। अगर धन रेखा पर कट भी चलते हो तो भी पैसा आता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर अगर धन रेखा सूजन भरी है, यानी फैली हुई है, और अगर माइंड लाइन पर यव साइन है, तो व्यक्ति के जीवन में ट्रिमेंडस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ट्रिमेंडस। ये दो चीज़ें इस साइन को भी डिस्टर्ब करती है। तो एक तो साइन ये। अब इनका एक और सवाल था, ठीक है, इनको मैंने जानकारी दे भी दी थी कि इस पीरियड तक आपके जीवन में डिस्टर्बेंस है, वो रेखाओं के द्वारा मैं बता भी दूंगा। पर आगे का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कैसा रहेगा वो भी इनको जानना है। अब इस पीरियड तक तो, जब तक इनकी धन रेखा अच्छी नहीं, उस पीरियड तक तो कोई इनको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद लेंगे तो मैं ऑफशूट देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी नेता का सही समय पर सही तरह से, तो वो ऑफशूट इनके हाथ पर बहुत बारीक रेखाओं वाला हाथ है, तो इतनी स्पष्टता से आया नहीं है। हो सकता है ये वीडियो के बाद मैं और इंक लगवा कर इनसे ऑफशूट का पीरियड निकाल के इनको दे दूंगा, जो वर्तमान समय में मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब एक तो चीज़ ये हो गई। अब इनके पूरे पाम का एनालिसिस करते हैं हम। ये इनका पूरा पाम। इसके पहले हम इनके ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलती है। और अगर इसकी टाइमिंग अगर गिने, इस ट्रायंगल की अगर प्रॉपर रूप से अगर इसकी टाइमिंग गिने, तो ये टाइमिंग लगभग 46 के बाद के आसपास से ही एक्टिव हो रही है, अगर इस ट्रायंगल का महत्व समझे तो ये भी एक खासियत इनके हाथ में है। क्योंकि अगर स्टार की हम एज निकाल पाते हैं, तो इस तरह का अगर क्लियर कट ट्रायंगल हो, तो हम इस ट्रायंगल की भी अगर एज निकालें, तो ये 45 के बाद के एज में एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। नो डाउट ये जीवन भर बेनिफिट देता है, पर जो एक्टिवेशन पीरियड जिसको कहते हैं चरम सीमा पर, वो 46 के आसपास या 45 के आसपास इसको गिन सकते हैं। अब इस पीरियड में अगर इनके जीवन में कोई ऑफशूट जाता होगा, तो 100% उस समय ये अगर कोई इलेक्शन में खड़े रहे तो जीतने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती, क्योंकि इनके सन लाइन पर ही टच करके फिश साइन है। तो एक तो चीज़ ये है। अब ये जो एनालिसिस है एक नेता की तरह ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका पॉलिटिकली कैरियर है, बड़े स्तर के नेता है, तो नेचुरल है, पॉलिटिक्स खून में समाई रहती है इनके।
तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना हमारा भी फर्ज होता है। अब यहाँ पर देखें तो सीधी लाइन बनती है, तो बहुत समझदार होते हैं। यहाँ आम लोगों से ज़्यादा स्पेस है, तो ये भी संपन्नता देता है। और इस पाम को देखें तो एक तरह का रेक्टेंगल पाम है, तो ऐसे लोग बैठे बैठे या बोलकर अपने जीवन में कार्य करते हैं। अंगूठा, फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है, सेकंड फैलेंज भी अच्छा खासा है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करना इनको बहुत पसंद आता होगा। जवानी में और टीनेज में अच्छा खासा आर्गुमेंट करते होंगे ये लॉजिक के साथ, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होते जाता है। पर कोई ना कोई मित्र मिल जाए या जान पहचान वाला मिल जाए तो आज भी उनको बैठकर लॉजिक के साथ बात करना बहुत पसंद आता होगा। और इतना सशक्त अंगूठा है, एक नेता को शोभा देता है, उसी तरह का अंगूठा है। इनसे बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर इनसे 10 रुपया नहीं ले पाओगे, इतना स्ट्रांग अंगूठा है। साथ में ये उंगली भी देखिए कहाँ तक पहुँच रही है, फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक। तो बेसिक सफलता तो ऐसे लोगों को बहुत आसानी से प्राप्त होती है जिनके अंगूठे अच्छे हो और उंगली ये बड़ी हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, उंगलियां जो फर्स्ट फैलेंज नुकीले ज़्यादा है, तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें होगा। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, नेचुरल है। नेतागिरी में हाथ के नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव भी शो करता है, और ये उंगली थोड़ी सी हट के चलती है, तो ये लोग भी कंप्लीट डिफरेंट सोच वाले लोग होते हैं। आपसे हमसे इनकी जरा भी जो सोच होती है उसमें मैच होता ही नहीं। इनकी कंप्लीट अलग सोच होती है, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, कंप्लीट अलग थिंकिंग होती है। और ये भी जवानी में और टीनेज में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग होते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है, पर एकदम निकलता नहीं। अगर इनके साथ 1-2 घंटा रहा जाए तो पता चलेगा आपके किसी बात से ये हमसे सहमत नहीं है। और बहुत बार तो ऐसी बातें बता देते हैं जो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है। तो ये तो मेन चीज़ें हो गई इनके हाथ की। अब इनकी रेखाओं की ओर चलते हैं, इनकी रेखाएं क्या कहती है। अब ये क्लोजअप है इनका। बुद्ध पर्वत पर एक सिंगल खड़ी लाइन दिख रही है, हो सकता है दूसरी भी हो, पर ये सिंगल लाइन जब शाइन करती है तो व्यक्ति के जीवन में उस समय अच्छा धन आता है, और इस तरह की लाइन वालों को कभी ना कभी शाइन करती ही है। सन लाइन स्ट्रांग नहीं है तो बेसिक सफलता व्यक्ति को इजीली प्राप्त होती है। और फिश साइन में मैं यहाँ पर ट्रायंगल बताना भूल गया, बहुत बड़ा ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों की मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है, प्लस आम लोगों से कई ज़्यादा संपन्नता इनके जीवन में होती है जब ट्रायंगल होता है। सेकंड चीज़ देखें तो इनके हाथ में सूर्य से निकलकर एक जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा है। ऐसे लोग उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में उच्च स्तर के जीवन में व्यक्ति भी संपर्क में आते हैं, दोनों चीज़ें होती है। और इस तरह की लाइन वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि शुक्र सूर्य का गुरु से मिलन कराती है ये लाइन, और ये हमेशा बेनिफिटेड होती है। बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में रहते हैं जब ये लाइन होती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। शनि पर्वत पर देखें बहुत सारी रेखाएं है, और ये रेखा तो काफ़ी सुंदर है। इसका भी टाइमिंग लगभग ये टाइमिंग होगा इस रेखा का 44 के आसपास से। ये रेखा इनको बेनिफिट देगी 44 के आसपास से, 44 या 45 के आसपास से, और ये सीधी चलकर एकदम स्ट्रॉन्ग। तो कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय इनके शुरुआत होगी जो इनको ग्रोथ देगा 44 के आसपास के पीरियड से, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस लाइन से इनको मिलेगी। और कंटिन्यू फेट लाइनें है तो कंटिन्यू ग्रोथ इनके जीवन में बना रहेगा अप टू बुढ़ापे तक।
और एक आध लाइन ऐसी भी है जो हो ना हो कभी इनके संतान विदेश में पढ़ने जाए और विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं इनके जीवन में। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। अब जुपिटर माउंट पे एक ट्रायंगल को छोड़कर कुछ भी इनके हाथ में नहीं है और यहाँ पर एक लाइन दो लाइन चल रही है और एक लाइन ये कंटिन्यू ग्रोथ की लाइन है और ये ट्रायंगल बहुत बड़ा ट्रायंगल इनके हाथ में है। दो ट्रायंगल आई थिंक दिख रहे, एक तो ये दिख रहा है और एक यहाँ पर भी आई थिंक शो हो रहा है। तो दो दो ट्रायंगल है। तो ये लगभग 45-46 के आसपास से अगर अपना राजनीतिक करियर शुरू करेंगे, राजनीतिक करियर अभी भी है पर उस पीरियड में अगर शुरू करेंगे तो मुझे लगता है सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी उज्जवल होंगे। फिर भी इनका ऑफशूट देखना बहुत आवश्यक है। अनुरी मंगल व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा भी नहीं रहेगी और बहुत कमज़ोर भी नहीं रहेगी। हाँ, हो सकता है ये स्ट्रेच के कारण सच्चाई नहीं बयान करती। और एक यहाँ स्टार देखिए आप, इंडिविजुअल स्टार है। ये व्यक्ति को एकर्स में जमीन दिलाता है, एकड़ों में। तो ये लाभ भी इनको जीवन में प्राप्त होगा। देखिए काफ़ी सुंदर स्टार है। अब इतनी बारीक रेखा वाला हाथ, और ये भी पाम इन्होंने नहीं भेजा, इनके किसी परिवार के व्यक्ति ने भेजा है, फिर भी ये चीज़ दिख गई। अगर इनका सहयोग मिला होता तो ट्रिमेंडस रिजल्ट और अच्छी तरह से एनालिसिस हो पाता था, और अच्छी तरह से। तो ये साइन भी है इनके हाथ में, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एकर्स में ज़मीन मिलती है, एकड़ों में। भारी मंगल भी काफ़ी सुंदर है, तो व्यक्ति हिम्मती होता है और संकट के समय हिम्मत से सामना करता है। चंद्र पर्वत भी एक व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं है, पर काफ़ी व्यवस्थित है चंद्र पर्वत। तो सोच रिफाइंड होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारा लाभ इनको मिलेगा। अच्छे परचेसर भी होते हैं। और एक बहुत बड़ी बुध रेखा इनके हाथ में चल रही है। हाँ, मनी ट्रायंगल इनके हाथ में नहीं है क्योंकि जीवन रेखा से निकल रही है रेखा, तो मनी ट्रायंगल नहीं है, पर ये बहुत बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल जरूर बनाती है। और ऐसे भी फिश साइन वाले अति संपन्न होते ही है, पर वर्तमान समय इनका अच्छा नहीं चल रहा। और शुक्र पर्वत भी देखे तो शुक्र पर्वत पर ये जो स्क्वायर बनते हैं, ये प्रॉपर्टियाँ शो करते हैं व्यक्ति के जीवन में। और ये सारी लाइनें लग्जरियस लाइफ शो करती है, जीवन भर व्यक्ति की लग्जरियस लाइफ रहती है। और यहाँ पर अगर ये फिश साइन बनती होगी, अगर ये फोर्क बनता होगा तो यात्राएं भरपूर रहती है। और ये फिश साइन बनती होगी, इस तरह से अगर बनती होगी ये जीवन रेखा पर, तो ऐसे लोगों के संतान विदेश में जाते और वहाँ फिर सेटल हो जाते और इनका आना जाना होता है। और अगर ये इस तरह से फोर्क बनता है यहाँ पर जो मैंने दिखाया, तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं ज़्यादा रहती है। और ऐसे भी नेताओं के जीवन में यात्राएं भरपूर रहती है। सबसे हार्ड जॉब नेतागिरी का है, सबसे हार्ड जॉब। अब इनकी हृदय रेखा कितनी सुंदर है, पूरी जुपिटर से शुरुआत हो रही है और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये डार्क होते जा रही है, तो जीवन में झंझटें भरपूर रहेगी इनके, बहुत फ्री जीवन नहीं जी पाएंगे। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई झंझटों में घिरे रहेंगे। एक तो चीज़ ये हो गई, जुपिटर से काफ़ी सीधी यानी काफ़ी अंदर तक, तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते। और ये रेखा भी एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो परिवार के लोग इनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से तकलीफ उठाते हैं, पर हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते और ज़्यादा सफलता पाते अपने जीवन में। यहाँ पर देखें तो पूरी इनकी जो माइंड लाइन है पूरी ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, यानी कितने महत्वाकांक्षी होंगे, अनलिमिटेड महत्वाकांक्षी होंगे। और ये चलकर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन जा रही है इधर। अब जब
जुपिटर से शुरुआत होती है माइंड लाइन। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर डबल माइंड लाइन चालू हो रही है और इसका पीरियड होगा 52 के आसपास। तो ये अपने कम्युनिकेशन के बल पर उस समय बहुत अच्छा विकास जीवन में करेंगे, बहुत अच्छा विकास करेंगे। क्योंकि जब डबल माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। सेकंड, ये लोग बहुत शार्प निर्णय वाले होते हैं, बहुत स्पीड में निर्णय लेते हैं, ये जीवन भर रहते हैं और इनका कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत हाई होता है। तो ये खासियत भी इनके पास है। अब जीवन रेखा पर देखें तो जो इस फोटोग्राफ में दिख रहा है वो हिसाब से मैं बताऊं तो एक 28 के आसपास कोई राहु रेखा काट रही है, एक 31 के आसपास राहु रेखा ने काटा है और एक 33 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 36 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है और उसके बाद एक 40 के आसपास दिख रही है राहु रेखा और वापस से रिपीट करता हूँ, एक 28 के आसपास राहु रेखा दिख रही है, एक 31 के आसपास दिख रही है, एक 33 के आसपास दिख रही है, एक 36 या 35 के आसपास दिख रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, चालू रखिए, एक 28 के आसपास, एक 31 के आसपास, एक 33 के आसपास, एक 36 के आसपास, एक 40 के से लेके 44 तक, इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। और उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 50 के आसपास भी आ रही है। अब इस पीरियड में कहीं ना कहीं ऑफशूट भी होंगे जो इस फोटोग्राफ में दिख नहीं रहे और ये जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर इस तरह से चल रही है। तो इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी और उसमें भी खासकर इस फोटोग्राफ के हिसाब से यहाँ से लेकर 44 तक तो भरपूर डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी रेखाओं ने काटा है। तो ये पीरियड तो इनके लिए काफ़ी संकटमय रहेगा, ट्रिमेंडस संकटमय जीवन रहता है जब इतनी राहु रेखाएं काटती है। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं जो दूसरे फोटोग्राफ में है। अब जो ये फोटोग्राफ्स क्लियर था इसके लिए मैंने ये लिया, इनकी जीवन रेखा से रेखा निकल रही थी, एक लाइन ने लगभग 28 के आसपास काटा तो कोई ना कोई खर्च आया होगा और यहाँ पर 36 के आसपास इनके कमाई के माध्यम में कोई बदलाव भी आया होगा और ये रेखा ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है और यहाँ पर पूरी डिस्टर्बेंस चालू हुई अप टू यहाँ तक, पूरी रेडिश लाइन है, ये देखिए पूरा फैलाव। तो ऐसा लगता है जैसे नदी के फैल गई है और उसमें भी खासकर ये जो पीरियड है 38 और ये 39 के आसपास कोई ना कोई बड़ी रेखा ने या 40 के आसपास बड़ी रेखा ने काटा है। तो भरपूर आर्थिक नुकसान भी सहन किया होगा और ये पीरियड तक देखिए, ये पीरियड तक तो काफ़ी सूजन है और ये पीरियड होगा लगभग 43 तक का समय, 43 44 तक का समय और ये लगभग 46 प्लस माइनस 1 ईयर यहाँ तक इनके जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा। ये इस पीरियड तक इनके जीवन में डिस्टर्बेंस क्लियर कट शो हो रहा है, पूरी रेडिश है, फैली हुई रेखा है। तो यहाँ तक तो इनके जीवन में भरपूर संघर्ष का सामना इनको करना ही पड़ेगा। और जो दूसरी फेट लाइन मैंने बताई थी उस पीरियड में वो यहाँ से ऑपरेट होकर आगे बढ़ रही है और यहाँ से भी है और ये रेखा यहाँ से सुंदर होकर आगे चल रही है। अब फिश साइन वालों को ऐसी अगर हल्की भी रेखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेखा नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर माइंड लाइन पर कोई यव साइन है तो प्रॉब्लम आती है या इस तरह की सूजन भरी रेखा हो तो संपत्ति का नाश होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये 46 तक के पीरियड तक तो इनको प्लस माइनस 1 ईयर यहाँ तक तो इनको पेन उठाना है, उठाना है, उठाना है। बहुत डेंजर रूप से फैल गई है कंप्लीट, ये नज़रों से भी दिख रही है।
और यहाँ पर कोई ना कोई 50 के आसपास भी कोई ना कोई आर्थिक नुकसान का सामना इनको करना पड़ेगा, या 51 के आसपास। या अगर ये हृदय रेखा से निकलेगी तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में होगा। और ये सीधी चलकर चल रही है, एक दो खर्चे इधर आएंगे, 57 और 59 के आसपास कोई एक्सपेंस आएगा इनको। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक ये कैसे तैसे संघर्ष में जीवन निकालेंगे और उसके बाद जीवन की गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ते हुए दिखेगी। और जो दूसरे फोटोग्राफ में दिखा था, ये यहाँ से 44-45 से ये रेखा ऑपरेट हो रही है, तो ये कोई ना कोई ग्रोथ इनको जीवन में देगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।